केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर के आज हमारी टीम पहुंची हुई थी ग्राम पंचायत मोरडीहा, जहां से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 से मुखिया पद की उम्मीदवार रेखा देवी, जो कि एक महिला उम्मीदवार हैं, उनसे बात हुई। साथ ही साथ उनके प्रतिनिधि जो उनके पति हैं जनौरी साहब, उनसे भी बात हुई हमारी। महिला उम्मीदवार है तो निश्चित तौर से महिलाओं को ज़्यादा फोकस करेंगी काम करने के लिए, और महिलाओं का कितना समर्थन उन्हें मिल रहा है, क्या लगता है कि कितना साथ उन्हें गांव की महिलाएं दे रही हैं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी था। यही सब कुछ जानने हम पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन अजय आर्यन। आज हम जिस जगह पर पहुंचे जिला गोड्डा अंतर्गत ठाकुरगंती प्रखंड के मोरडिया पंचायत में, जहां हमारी भेंट मुलाकात होने जा रही है मुखिया प्रत्याशी से और उनके प्रतिनिधि से भी। जानेंगे कि आखिर उनके चुनावी जंग में उतरने का कारण क्या है, जनता उन्हीं को क्यों मतदान करे। उम्मीदवार तो अनेकों हैं, साथ ही मतदाता हजारों हजार की संख्या में है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जनता का विकास या फिर व्यक्तिगत विकास, इन सारे सवालों का जवाब लेंगे मुखिया प्रत्याशी और प्रतिनिधि से। जानेंगे कि चुनाव में क्या खेल होने जा रहा है, क्या एक अच्छे आदर्श व्यक्ति को चुनाव का बागडोर संभाला जाएगा, पंचायत का बागडोर संभाला जाएगा, या फिर नोट और वोट की राजनीति हो जाएगी, जो कि अब तक इतिहास गढ़ता रहा है। मोरडिया पंचायत इसी पंचायत के तहत आता है, जहां पर जनता कहती कुछ है और करती कुछ और है। ऐसे कई बार उदाहरण मिले हैं जहां नोट और वोट की राजनीति हो चुकी है, और वैसे स्थिति में नोट और वोट ही चलता रह जाता है। जनता एक बार भले ही नोट लेकर के वोट दे दे, लेकिन 5 साल तक भुगत भोगी भी जनता ही होती है। ऐसे स्थिति में सवाल क्या होंगे, जवाब क्या आएंगे, जनता क्या चाहती है और मतदाता क्या चाहते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हम मिलते हैं अपने प्रत्याशी से और प्रतिनिधि से, जानेंगे उनके चुनावी संघर्ष में उतरने का कारण क्या है। आइए सर्वप्रथम लेते हैं हम उनका परिचय। क्या शुभ नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है रेखा देवी जी। कौन सा पंचायत है ये? मोरडिया ग्राम पंचायत से मैं मुखिया प्रत्याशी में। जी, कुल कितने वार्ड हैं यहाँ पर? 13 वार्ड। अच्छा, आपके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही है कि 5 साल तक जिस तरह से गांव पंचायत का विकास होना चाहिए, उस तरह विकास नहीं हुआ, और देखते हुए हमें रहा नहीं गया, इसलिए मैं इस चुनाव लड़ने के लिए मैं गई। बहुत अच्छी बात। दूसरा सवाल हमारा ये है कि जनता आपको क्यों वोट करेगी? कि मैं पंचायत में 5 साल पंचायत समिति सदस्य रह चुका हूँ। मैं सबसे पहले मैं किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी आता था, मैं प्रखंड से लेकर के थाने तक जा कर के मैं समस्या का सॉल्व किया। सारी समस्या को सॉल्व मैं ही करता था, नहीं कर पाया। और मैं एक बार फोन आने के बाद, जबकि मेरा कोई दायित्व नहीं बनता था कि मैं इस पंचायत का फैसला करूं, तो गाँव मुखिया का है, यह मुखिया गांव में ही पंचायत का फैसला गांव में होना चाहिए। लेकिन वो मुखिया नहीं, उन्होंने दोनों को लड़ा करके थाने भेज देता था। तो मैं थाना परिसर जा करके मैं उनको समाधान करके मैं घर लाता था, ताकि किसी तरह का ऐसा केस मुकदमा न हो जाए, जो कि मेरा पंचायत का कुछ पैसा वो कहीं चला जाए। मैं इसको पंचायत समिति 5 साल रहते हुए मैं इस पंचायत का ये किए, और आज जनता मुझे यह कह रही है कि अगर पंचायत समिति आप 5 साल रहे तो इतना किए, आप अगर विकास के तौर पर भी आप अगर मुखिया बन करके प्रत्याशी उभर करके आते हैं, तो मैं दावा करता हूँ इस पंचायत का विकास होगा। चलिए, आपने कहा कि पंचायत समिति भी आप रहे हैं, कोविड काल का समय काफ़ी दर्दनाक समय रहा था, उस समय में आपकी क्या भूमिका रही पंचायत के लिए? मैं जिस समय कोविड काल की संभावना चल रही थी, तो सबका यह कहना था, और सरकार की भी तरफ से यह कहना था कि सब कोई अपने अपने घर में रहे। लेकिन मैंने उस कोरोना काल में भी दिल्ली से, पंजाब से, कहीं से भी, उत्तर प्रदेश से भी आदमी आते थे, तो उनके लिए सारी व्यवस्था का इंतजाम मैंने स्कूल में करवाया था।
यहाँ तक क्या कि हमारे जब कोरोना काल में जब लड़का सब दिल्ली से आ रहे थे तो कुछ लड़का को यहाँ से कोविड-19 में कोरोना में सेंटर लेके गया था, और कोरोना सेंटर जब लेके गया तो लड़का लोगों ने मुखिया को फ़ोन किया, मुखिया को बोला क्या सर आइए मुखिया जी, हमें यहाँ पर कोरोना सेंटर में रख लिया है, जो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आप अपने पंचायत में लेकर चलें। लेकिन मैं उसका उदाहरण भी दूंगा, 2-4 लड़का ऐसा वहाँ पर गया, 10 लड़का का झुंड था, और उन्होंने मुखिया जी को फ़ोन किया, मुखिया फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद मुझे फ़ोन किया। मैं यहाँ से ठाकुरगंज के कोरोना जो सेंटर बना हुआ था वहाँ गए, उन लोगों की सारी समस्या को देखे। मैं उस समय मेघनापुरा वीडियो साहब थे, मैं उनके पास गए और सबसे निवेदन किए, और मैं उन 10 लड़का को छुड़ा करके मैं अपने पंचायत में लाए और सबको होम क्वारंटाइन में रखे। और आज भी वो लड़का कहते हैं कि अगर मुखिया आप रहते तो हमको अंदाज था इस कोरोना काल में भी हम लोगों को अच्छी व्यवस्था मिलती। चलिए, सड़क योजना, जल नल योजना किस प्रकार से भी है, यहाँ पर स्थिति क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास में मुखिया जो पूर्व अभी वर्तमान मुखिया थे, उनका उद्देश्य ही था हमको पैसा कमाना है। जनता से उन्होंने यही कहता था मुझे 10,000 रुपया दो तब तुम्हारा सूची में नाम आएगा। अगर सूची में नाम आ जाता था तो बोलता था कि 20,000 रुपया दो तब आपको आवास मिलेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आवास नहीं मिला। और आज वैसा उदाहरण है, बहुत ऐसा उदाहरण है, बहुत ऐसा गरीब अभी छप्पर का घर है, बेचारे के पास पैसा नहीं है, 10 रुपया के लिए वो ललायत है, खाने के लिए ललायत है, लेकिन उन्होंने पैसा मुखिया को नहीं दिया, जिसके चलते आज भी हमारे गांव में ऐसा छप्पर का घर है जो कि देखने के तुल्य नहीं है। कितना ऐसा घर होगा जो अभी तक छप्पर का है दिख रहा है? कम से कम यहाँ पर 5-10% ऐसा घर है जो अभी छप्पर का घर दिखाई दे रहा है, फूस का घर है, रहने के लिए उसको व्यवस्था नहीं है। मैंने आंधी तूफान आया उसके घर पर भी गया, मैंने उनका घर को देखे, इंक्वायरी किए, वीडियो सर की बोले कि सर कम से कम गरीब का घर बना दीजिए। उन्होंने यही कहा कि पहले प्रतीक्षा सूची में नाम मुखिया डालेगा, उसके बाद उनका घर बनेगा। वृद्धा पेंशन वगैरह की क्या स्थिति है, जल विभाग की क्या स्थिति है? वृद्धा पेंशन की स्थिति यह है, यहाँ तो 60 साल के बाद पेंशन होना चाहिए, लेकिन कुछ एक ऐसा मुखिया दलाल को रखा है कि कुछ ऐसा है आधार कार्ड उसका 60 बना दिया, पेंशन चालू करवा दिया। लेकिन जो पेंशन के योग्य है, जिसका 80 साल 85 साल उम्र हो चुका है, आज भी 10% वैसा वृद्ध लोग हैं जिसका कि पेंशन नहीं हुआ है। मैंने यह देखते हुए हमारे गांव में मेला लगाया हुआ था, विकास मेला लगा हुआ था, हम वीडियो सर को आवेदन किए कि सर विकास मेला में ऑनलाइन पेंशन होता है। वीडियो सर बोले तो ठीक है गनौरी जी, आप 10 को ऐसा वृद्ध को लाइए जिसका मैं पेंशन ऑनलाइन करूँगा। और मैं यहाँ के ऐसा वृद्ध लोग जो बिहारी के जलधर ठाकुर, हमारे मोढ़िया के टोरा पंडित, इस तरह के लोग, कमराचक के क्या नाम, कमराचक के वृद्ध लोग ऐसा थे, मैंने अपना ताकत से उन लोगों को बुला करके लाए और कैंप में रखे, और वीडियो सर के सामने मैंने उन लोगों का ऑनलाइन आवेदन किए, और आज उन लोगों का पेंशन चालू हुआ। उसके बाद भी वो कहता था नहीं मैंने आपका पेंशन चालू किया है, तुम 1,000 रुपया दो, लेकिन देना है आपका विकास मेला में डायरेक्ट ऑनलाइन हुआ है और आपका पेंशन हुआ है, 1 रुपया किसी दलाल को नहीं। जल मीनार की क्या स्थिति? जल मीनार की स्थिति यह है, सरकार की योजना विकास करने के लिए दिया जाता है, लेकिन विकास के लिए नहीं। आज यह जल मीनार शोभा की वस्तु बन चुकी है। जहाँ जल मीनार देखिए, एक भी जल मीनार टूटा फूटा एकदम ऐसा गिरा हुआ है, जबकि उस जल मीनार का 5 साल तक रहता है उसका वायरिंग करवाना, रिपेयरिंग करवाना, लेकिन लगा और 2 महीना के बाद वो बंद हो गया, ना कोई रिपेयरिंग ना कुछ। आज भी वह वस्तु, आज भी वह जल मीनार शोभा की वस्तु बनी हुई है। यह मुझे स्वास्थ्य भवन की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य भवन तो यह स्थिति है कि यहाँ पे एक एनएम आती है, वह एनएम आती है, बेचारी क्या करेगी, वो सैया लोगों को बुलाती है, टीकाकरण करवाती है, टीकाकरण करवाना, कोरोना टीका लगाना, वह तो करती है, अपना ड्यूटी तो बना के जाती है। लेकिन स्वास्थ्य जो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य भवन है उसमें ना कोई सिक्योरिटी गार्ड की जो है न और कुछ है, तो एकदम जंगल के जैसा पड़ा हुआ है, उसी में एनएम आती है और करवाती है। मैं अगर मुखिया प्रत्याशी बन के आया तो मैं सबसे पहले स्वास्थ्य भवन में
एक उसका देखने के लिए मैं उसमें सुरक्षा गार्ड का व्यवस्था करवाऊंगा। अच्छा, आपके पंचायत में क्या पंचायत भवन है? जी, हमारे पंचायत में पंचायत भवन तो है, लेकिन पंचायत भवन शोभा की वस्तु है। वहाँ पर न मुखिया का रहने का है, न कर्मचारी का रहने का व्यवस्था है, न और कोई व्यवस्था है। सिर्फ पंचायत सचिव आते हैं, ताला खोलते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं और रह करके वो अपना करके काम चले जाते हैं। यही तो शोभा की वस्तु है। पंचायत में खेल कूद की व्यवस्था है क्या? कहीं नहीं है, खेल कूद की व्यवस्था यहाँ नहीं है। नहीं है। स्कूल में अगर खेल कूद की व्यवस्था करने के लिए अगर समतलीकरण का भी आया तो समतलीकरण ऐसा हुआ जो कि जैसा का तैसा रह गया। चलिए, जनता अगर आपको 5 साल के लिए अगर चयनित करती है तो 5 ऐसा कोई प्रमुख काम बताइए जो आते ही आप सर्वप्रथम चरण में आप जो है जनता को सौंपेंगे, पंचायत की जनता को। सबसे पहले मैं उस वृद्धा आदमी को मैं देखना चाहता हूँ जो कि 80-85 साल का उम्र हो चुका है। सबसे पहले उन लोगों का पेंशन करूँगा। चलिए, दूसरा जो आवास और छप्पर का जो दिखाई दे रहा है, मैं पहले सबसे पहले मैं उस फूस को मिटा दूंगा। चलिए, तीसरा स्कूल की जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ शिक्षा की सबसे बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज इस शिक्षा की जो व्यवस्था है, लेकिन विद्यार्थी आते हैं और ठरिया बजा करके चले जाते हैं सिर्फ भोजन खाने के लिए। उनकी व्यवस्था नहीं है। स्कूल में 4 दीवारी नहीं है। मैं सबसे पहले स्कूल का 4 दीवारी का व्यवस्था करवाऊंगा। अगर सरकार देगी तो ठीक है, नहीं तो विकास फंड की पैसा से स्कूल का 4 दीवारी करवाऊंगा। चौथा, जिस वार्ड हमारे यहाँ पर 13 वार्ड है, हमारे पंचायत में 13 वार्ड हैं। 13 वार्ड में हम जब यह पंचायत चुनाव का जब आया, पहले भी मैं घूमता था, मैं बार बार कहता था यह वार्ड में इस तरह का विकास नहीं हो चुका है, तो इस तरह विकास नहीं होना चाहिए, इस ढंग से कीजिए। लेकिन आज तक मुखिया मेरी बात को सुना नहीं। हम जब आए गए, आज मेरा 1, 2, 3 नंबर वार्ड है। गांव घुसते हैं तो बदबू आती है। वैसा गांव जो जाते हैं तो बदबू जैसा आता है। अगर हम 1 घंटा के लिए वहाँ गए प्रचार में तो बदबू आती है, तो सोचिए वहाँ की जनता कैसे रहती होगी। मैं उस सबसे पहले उस बदबू को मैं मिटाऊँगा। पाँचवा जो शिक्षा के जो व्यवस्थित थी उसको भी मैं सुदृढ़ करूँगा और विकास के साथ मैं जितना भी अपना ताकत लगा करके प्रखंड से जो भी योजना आती है उसको मैं धरातल पर उतार करके मैं नींव की तरह ऐसा बनाऊँगा जो कि 5 साल में नहीं मिटे, कि कभी वो जो चीज़ बना देंगे वो मिटने वाला नहीं है। जो आज पुराना मुखिया ने हमारा बनाया, 5 साल के अंदर में सड़क बनवाया जो कि दर के फट करके ख़त्म हो चुका है। चलिए, अंतिम में आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी पंचायत की जनता से? मैं जनता की पंचायत की जनता से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि अगर मुझे मुखिया प्रत्याशी बन के आप लोगों ने सहयोग करके बनाया तो मैं इस पंचायत का ऐसा विकास करूँगा कि 16 पंचायत हमारे प्रखंड में पड़ते हैं, उनका यह नाम मोडिया पंचायत आदर्श पंचायत के नाम से घोषित होगा। मैं इसका वादा करता हूँ। चलिए, आप क्या अपील करना चाहती हैं जनता से? आप भी बताएं। हम यही अपील करना चाहते हैं, अगर हम मुखिया बन जाएंगे तो सबसे पहले तो हम वृद्धा पेंशन करेंगे 60 वर्ष की उम्र वाले को। ठीक है। उसके बाद रोड नाला कहाँ गंदगी है उसका साफ सफाई, वहाँ जहाँ टूटा फटा है उसका विकास करेंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? आदमी पाल युक्त नौका छा। कितने नंबर पर है? 6 नंबर। कई तारीख को है चुनाव? 27 मई। प्रत्याशी और प्रतिनिधि से मोरडिया पंचायत का, जहां पर कि स्पष्ट तौर पर यह कहा गया और इन्होंने पंचायत में कहा कि विकास की आंधी बहने की बजाय विनाश की आंधी बही है। और विगत 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है वर्तमान में मुखिया जी का, वह सरजमीन तक उतरने का तो विषय ही नहीं बनता है, बल्कि सिवाय अपने पॉकेट गर्म करने के। जहाँ तक कि पंचायत समिति रहते हुए मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि ने बताया कि विगत 5 वर्षों में जिस प्रकार से मुखिया जी का सहयोग जनता के बीच होना चाहिए था, उस प्रकार से वह जनता के बीच न तो रहे और न ही कभी उनके सुख में आने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी काम किया कि 2 गुट में यदि कभी लड़ाई होती थी तो उस मामले को निष्पादित करने की बजाय उसे थाना भेज दिया जाता था, जो कि मुखिया जी के अपने स्तर का काम होता है।
मुखिया जी अगर चाहें तो इस पंचायत का ही नहीं बल्कि डीएम तक को उस विषय को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जो उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि गांव का प्रधान या गांव का मुखिया जिस प्रकार से जिला प्रशासन को अधिकार है किसी भी प्रक्षेत्र में किसी भी समय में किसी भी मामले पर एक्शन लेने का, जिसको कि कहते हैं संज्ञान लेना, ठीक उसी प्रकार से मुखिया जी भी हर संवाद को लेकर के संज्ञान ले सकते थे। लेकिन मुखिया जी का यह भूमिका सकारात्मक नहीं होकर के सदैव नकारात्मक रहा। चलिए आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बहुत सी बातें होते रहेंगी, पंचायत की घटना दुर्घटनाओं से भी हम अवगत होते रहेंगे। फिलहाल हम अपने संवाद को देते हैं विराम और देखते हैं कि आगामी 27 तारीख को होने वाले चुनाव के दिन आखिरकार जनता किन के पक्ष में जाती है, नोट और वोट की राजनीति की तरफ या फिर एक आदर्श पंचायत की तरफ। अपने संवाद को देते हैं विराम। नमस्कार, धन्यवाद। वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।